बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं यहाँ पे कोफ्ता पुलाव। मैं तो कोफ्ते रेडीमेड लेती हूँ, आप घर पे भी बना सकते हैं, घर पे भी बनाती हूँ। आप ये कि मैं इसके मेन्यू की इस पैकिंग में ये कोफ्ते तैयार मिल जाते हैं। हमने तकरीबन आप समझेंगे 4 to 5 पर्सन सर्विंग के लिए बनाने हैं, तो हम इसे बनाएंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये 13, तकरीबन हम 15 निकाल लेंगे यहाँ पर, और बाकी हम इसको वापस से फ्रीज़ कर देंगे। अभी इधर ही मैं रख रही हूँ, बाद में से करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसे हम कर लेंगे ऑन। उसके बाद जो है ये सिंपल सी इसकी उसी तरह जैसे आम दूसरे पुलाव की, चिकन पुलाव की रेसिपी होती है, इसी तरह से इसकी भी वही रेसिपी होती है। उसी तरह से मसाला भून के ये तैयार होगा। ये हमने प्याज कट कर ली, जब तक अभी ज़रा पतीली खुश्क हो रहा है उसका। तो ये टमाटो है, मैं इसको टमाटो को फ्रीज़ कर देती हूँ। उससे होता है कि फ्रीज़ करने से एक तो ये कि देर तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा इसका छिलका आराम से उतर जाता है, क्योंकि ये छिलका नुकसानदेह होता है। ज़्यादातर लोगों को नहीं भी पता होता कि इसके छिलके से किडनी स्टोन्स जो हैं वो बनते हैं। अभी हम इसमें डालेंगे कि 1 कप इसमें ऑयल गया है। मेरी कोशिश होती है कि मैं जैसे खुद आसान सी रेसिपीज़ यूज़ बनाती हूँ और जो जल्दी से बन जाएं, आपको जल्दी रेडी हो जाएं। बनाती तो 2-3 चीज़ें हूँ एक साथ, लेकिन ये है कि अभी मैं सिर्फ यही बना रही हूँ। शाम का टाइम है और दिल हो रहा था बच्चों का। ये चिकन कोफ्ते हैं, ये चिकन के हैं। आप चाहें तो बीफ के यूज़ कर सकते हैं, बस बीफ के ये कि वो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा। ये राइस है, इसमें सॉल्ट जाएगा तकरीबन, ये है 3 टेबल स्पून है ये। अच्छा, वो उसी तरह से हम, आपकी अपनी चॉइस है वैसे तो, लेकिन मैं गरम मसाला इसके अंदर डालती हूँ। फ्राई होता है साथ साथ प्याज के, वो बहुत अच्छा एक फ्लेवर देता है। बादियान के फूल हैं इसमें, और दालचीनी गई है, ये लौंगे जा रही हैं, ज़्यादा नहीं, बस इसकी एक हमें खुशबू चाहिए होती है, ये काफ़ी हैं। ये अच्छी वाली बड़ी लौंग है, आप देख रहे हैं, तकरीबन इतनी, ये जो राइस को फ्लेवर दे देती है। फिर इसमें जाती है बड़ी इलायची, ये बड़ी इलायची है क्योंकि गरम मसाले से और अदरक लहसुन से चावल तैयार होते हैं। इसमें अब हम डालेंगे अदरक लहसुन। अदरक लहसुन मैं आपको पहले भी मैंने वीडियो में बताया है कि मैं डालती हूँ ज़्यादा। ये 2 टेबल स्पून तकरीबन इसके अंदर चला गया है, और ये पीस के रखते हैं। आप चाहें, अगर आपके पास अवेलेबल है, आपके पास अगर अवेलेबल है इसमें पाउडर फॉर्म में, तो आप पाउडर फॉर्म में यूज़ कर लें। आज आप लोगों को थोड़ा सा मेरी वो एनर्जी नहीं फील हो रही होगी वीडियो में, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। लेकिन फीमेल्स ने किचन में आना होता है और खाना भी बनाना होता है। ये हम डाल रहे हैं वही मसाले जो डलते हैं चावलों के लिए। कुटी हुई लाल मिर्चें ज़रूर डालती हूँ मैं, नमक हो गया, पिसा हुआ गरम मसाला भी आप थोड़ा सा 1/2 टीस्पून ऐड कर दें, ये अच्छा एक खुशबू देता है। और ज़ीरा जो है वो ज़रूर इसके अंदर ऐड होता है, चावलों में तो ज़रूर जाता है ज़ीरा, कोई से भी बन रहे हो बेशक वो।
उसके अलावा तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं इसके। आप चाहें तो ये डाल दें। ये मैं आपको बताती हूँ, ये चिकन पाउडर है, अच्छा है इनका। नौर का अगर आपने डालना है कोई ट्यूब, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये सिंपल सी कुकिंग है जो कि घर में होती है। इधर हमारे पास ये बेटा आप पानी ले लो इसी ग्लास में। हमारे पास यहाँ पे अदरक लहसुन जो है प्याज के साथ और मसाला फ्राई हो गया है यहाँ पे। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये टमाटर और जो हमने इसके अंदर मसाले डाले हुए हैं, और थोड़ा सा इसमें हम ये पानी डाल देंगे। मैं बहुत फ्री हैंड एक जैसे नॉर्मल हाउस वाइफ करती हैं, मैं उसी तरह से कुकिंग करती हूँ। और जब ये हमारा मसाला जो है थोड़ा सा कुक हो जाएगा, इसमें हम कोफ्ते डाल देंगे। कोफ्तों को भी हमने, क्योंकि ये रेडी टू कुक होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा आपने बहुत ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल जब ये मसाला बन जाएगा उसके बाद हम मतलब यानी कि जैसे ये थोड़ा सा सारा मसाला पक जाएगा, जो नमक मिर्च हल्दी नहीं डालती चावलों में। मैंने जिनसे सीखा मैं फिर पहले भी मैंने आपसे शेयर किया था, इन लॉज तो चावलों में वो हल्दी नहीं ज़्यादा पसंद करते, और वो अच्छी बात है। सिर्फ प्याज का जो कलर है वो निकलता है। ये देखें आप, मसाला जो है ये भून रहा है, तकरीबन भून गया है। इसके साथ ही हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये कोफ्ते ऐड कर देंगे। इनको हमने बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, सिंपल इनको हल्का सा बिल्कुल इस मसाले के साथ हमने फ्राई करके, और हमने इसको पानी लगा के, तो ढक्कन अभी थोड़ा सा पक रहा है। इसके बाद हम इसको पानी, एक गिलास पानी तकरीबन करके और गला लेंगे। ये ऐसे इतने अधगले हो जाएंगे, क्योंकि आपसे कभी होममेड कोफ्तों की रेसिपी भी शेयर करूँगी, बड़ी जल्दी झटपट बन जाते हैं वो भी, और बहुत अच्छे मज़े के होते हैं। लेकिन ये वाले जो हैं ये मेन्यू के हैं, और भी होते हैं ब्रांड, उनके सबके ही जो कोफ्ते आपको अवेलेबल होते हैं मार्केट में, और ये भी एक अच्छे बन जाते हैं और अच्छा जायका देते हैं। इनको हमने थोड़ा सा इनके साथ फ्राई करना है। ये मसाला भी साथ साथ फ्राई हो रहा है, भून रहा है, और इसके साथ ही मेरी अभी स्टार्ट की वीडियोस हैं, तो अभी मुझे थोड़ा सा सेटिंग अभी ऐसे ही है जैसे नॉर्मल किचन में होता है, कि अभी बहुत ज़्यादा जो है वो लाइट नहीं है। ये देख सकते हैं आप, ये देखें इस फॉर्म में है ये। अब जब हम इसको इस तरह से कर लेंगे, ये भी फ्रीज़ हुए हुए हैं क्योंकि, तो ये टूटते नहीं हैं, लेकिन फिर भी एहतियात के साथ इसमें आपने चम्मच चलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना। तो ये जब अभी थोड़ा सा फ्राई हो जाएंगे तो इसमें हम पानी डाल देंगे, और एक गिलास पानी, बस इसमें ही एक मीडियम फ्लेम पे ये हाफ कुक हो जाएंगे, और हाफ जो है वो चावलों के साथ होंगे। इसलिए क्योंकि मैं सेला आपको मैंने पहले भी वीडियो में मैंने शेयर किया था, जब पुलाव की जिस रेसिपी थी चिकन पुलाव की, तो उसमें मैंने बताया था कि मैं सेला ही यूज़ करती हूँ। हमारे घर में सेला चावल यूज़ होता है, और वो बहुत ही एक अच्छा, एक अलग सा फ्लेवर आता है उससे। तो ये देखें माशाल्लाह, इसका आप लुक देखें, ये इसकी लुक है, और ये फ्राई हो रहे हैं, तकरीबन हो ही गए हैं। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। ये तकरीबन हाफ ग्लास है, हाफ में और डालूँगी इसमें, और इसको हम, ये देखें जी, ये हाफ ग्लास और जा रहा है इसके अंदर पानी। ये इतना पानी है, और हम इसकी थोड़ी सी फ्लेम स्लो करके इसको हम ढक देंगे तकरीबन
10 मिनट के लिए इसको हम ढक के पकाएंगे, जिसमें ये हाफ कुक हो जाएंगे। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या होगा। ये देख सकते हैं आप, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये कुक हो गए। अब हम इसमें हाफ कुक हैं, अब हम इसके अंदर चावल जो है वो ऐड करेंगे। ये मेरे पास तकरीबन हाफ के जी बल्कि 3 पाव समझ लें आप, क्योंकि मैंने प्याली का हिसाब रखा हुआ है। तो उससे मैं ये डालती हूँ, ये काफ़ी हो जाते हैं। हम लोग यहाँ पे अभी 4 लोग हैं, ये 4 to 6 पर्सन सर्विंग है। तो ये 3 पाव चावल है, इसके अंदर पानी 2 ग्लास पानी बहुत है इसके अंदर, और ये इसमें ही कुक हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये देखें जी, इतना पानी है, मैं इतना ही पानी रखती हूँ, ये पानी काफ़ी है। बहुत ज़्यादा आज मैंने इनको नहीं भिगोया है चावलों को, जो है बस तकरीबन 10 to 15 मिनट्स 20 मिनट्स कर लें, क्योंकि जो प्रिपेयर हुआ है ये सारा, उसमें इतना टाइम लग गया। अब हमने इसको फुल फ्लेम के ऊपर रख दिया है। अभी जब ये तैयार हो जाएगा, मकसद ये है कि जब ये दम के लिए इसका पानी, थोड़ा सा पानी रखती हूँ मैं। आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, जो पुलाव की रेसिपी है ये सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो है ना टाइम भी ऐसे ही। लेकिन ये भी आपको मैं इसको फुल जब ये तैयार हो जाएगी, अभी हम इसके ऊपर दम पे जो है हरी मिर्चें डाल देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार किस्म का कोफ्ता पुलाव तैयार हो जाएगा। आपकी मर्ज़ी है, लोग इसके अंदर अगर जैसे सर्दियाँ आ जाएं तो आप इसमें दम पे बॉयल अंडे डाल सकते हैं कट करके, या जब सर्व कर रहे हैं आप उस टाइम पे डाल सकते हैं। तो जी अभी हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। अभी ये कुक होने के लिए हमने इसे रख दिया। इसका पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब हम बस इसे थोड़ा सा और पानी खुश्क होने देंगे इसका, और तकरीबन सारे ही चावल को कहते हैं, हमने अपने बड़ों से सुना है कि जी एक कनी पे चावल होता है इतना, कि जब इसे आप यूं करके करें तो ये हल्की सी इसके अंदर एक कसर होती है जो कि दम पे पूरी हो जाती है माशाल्लाह से। अभी इतना पानी है इसमें कि अब हम इसे दम पे रख देंगे। इसके लिए हम इसको बिल्कुल इस आंच पे कर देंगे। इसको हम कहते हैं इसमें पायलट, बिल्कुल स्लो फ्लेम जो कि दम के लिए चाहिए होती है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं तवा नहीं रखती हूँ दम के लिए, लेकिन ये कि अगर आपके पतीले का तला जो ये चीज़ होती है, अगर ये पतली है, डिपेंड करता है आप किस में बना रहे हैं। अगर नॉन स्टिक है उसमें भी नहीं चिपकेंगे, तो वो बचाने के लिए कि नीचे ना लगें इसलिए तवा रखा जाता है। लेकिन मेरे अल्लाह का शुक्र है कि पतीले अच्छे हैं, सही हैं, तो उसमें ये बिल्कुल भी नहीं लगते। अब मैं आपको इसकी, अब ये दम पे चले गए, तकरीबन 10-1 मिनट का इसको दम होगा, और उसके बाद हम आपको इसका फाइनल लुक दिखा के और फिर हम अपने व्लॉग को कंप्लीट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, हम देख रहे हैं ये, और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये देख लें आप, ये इसका दम हो गया है। इसको हम इस तरह से ऊपर नीचे करेंगे, मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये बिल्कुल भी
माशाल्लाह ये बिल्कुल भी लगे नहीं हैं नीचे। चाहें तो इसको 5 मिनट के लिए आप मज़ीद भी छोड़ सकते हैं, ताकि वैसे ये चावल हो गए हैं क्योंकि कुछ, हाँ जी ये देखें बिल्कुल ये चावल हो गया है, गल गया है, ये दम हो गए हैं। और आप इसकी, मैं आपको अभी प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ कि क्या इसकी लुक है। ये देख लें आप, इसे आप रायता बनाएं, साथ चटनी, अचार, किसी भी चीज़ के साथ आप इसे सर्व करें और ये बहुत मज़ेदार सा झटपट कोफ्ता पुलाव तैयार है। और इसे आप बनाएं और खाएं किसी भी टाइम पे। कोफ्ते आप घर के भी बना सकते हैं, घर में भी बन जाते हैं और ये भी बहुत अच्छी, बाज़ार के जो मेन्यू के हैं मैंने इसी की टेस्ट किए हैं। और भी कंपनीज़ हैं और भी ब्रांड्स हैं, उन पे जाना चाहते हैं आप उन्हें, उन पे भी K&N's के भी हैं, बहुत सारे हैं ब्रांड, तो हम नहीं बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या उनका आप बताएं। मैं वैसे घर के भी बनाती हूँ, वो भी आपसे इंशाल्लाह रेसिपी शेयर करेंगे। अभी क्योंकि गर्मी है, गर्मी के टाइम पे मैं कुकिंग बहुत ज़्यादा शौक़ से नहीं करती और बस ये कि ज़रूरत के तहत हम बनाते हैं, लेकिन कि भी खाना खाना है और आप लोगों से भी रेसिपीज़ शेयर करेंगे। हाँ, सर्दियों में जब मौसम अब बदल रहा है तो इंशाल्लाह ताला आपसे रूटीन और भी चीज़ों की शेयर करेंगे कि हम क्या क्या दिन में एक रूटीन होती है कामों की, और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। चलें जी, इंशाल्लाह ताला अगले ब्लॉग में कुछ नया लेके आएंगे। और जब तक के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।